अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन मुबीन। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। नाजरीन, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हम दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, एक दफ़ा फिर एहतजाज की कॉल देंगे और इस बार गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जिन्होंने हमारे बंदों को शहीद किया है, इस बार हम उनकी जान लेंगे। आइए चलते हैं अवाम से, जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। सर, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का कहना है कि गोली का जवाब गोली से देंगे, अब दोबारा इस्लामाबाद में हमला करेंगे, जिन्होंने हमें मारा अब हम उनके बंदे मारेंगे। क्या इस तरह रियासत में इस्तेकाम आ पाएगा? क्या मामला हल हो पाए? नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए। उनको भी सोचना चाहिए जिन्होंने, हालांकि देखो ये काफ़िला जहाँ पहुँचा है, पहुँच के वहाँ फ़ौज ने उनके वेलकम किया है, हाथ मिलाए हैं, प्यार किया है। उसके बाद जब लाइटें बंद हो गई, गोली किसने चलाई है? ये भी तो गोली चलाई किसने, ये बता। आपको क्या लगता है दोनों पार्टियों को मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो ना मुल्क के हालात देखे कैसे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। बिल देखे कितने आ रहे हैं। अब तक वो पंखे बंद हो चुके हैं तो बिल फिर भी आ रहा है 12,000। अभी मैंने 31,000 रुपये का बिल उतारा है। मेरे ख्याल मेरी जेब में होगा, जाकर दुकान पे पड़ा होगा। 31,000 रुपये का बिल आया, हमने कहाँ से उतारना है? अभी हमारी जेब में, मैं इतना परेशान हूँ कि कल त्योहार के क्या करेंगे हम? बच्चे खाने को मांगेंगे, कहाँ से ला के देंगे हमको? बिल हमने दे दिया, बिल नहीं देंगे तो मेट्रो कार के ले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान का ज़्यादती हो रही है, कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है, इमरानी के साथ हो रही है, अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है। अवाम पीसी जा रही है, हालांकि ये अवाम को मार रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसे नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये किया कि सबसे पहले उन्हें एक डेडलाइन दी, एक बाउंड्री दी कि इससे आगे नहीं आओ, इससे आगे आओगे तो आपके साथ ये होगा। उन्होंने क्यों दी? उन्होंने इसलिए दी जब फ़ौज के जवान, रेंजर के जवान शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, देन जाके उन्होंने ये दी। तो अब एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज के लिए कभी भी नहीं रोका, किसी ने भी नहीं रोका। लेकिन इससे क्या होता है, ये लोग तो बैठ के अपनी वो कैबिनों में, अपने कंटेनर में बैठ के, वो कंटेनर की सियासत चल रही है, उसमें बैठ के बात करना या बोलना बहुत आसान है। एक बंदे को इस तरह से पकड़ा जाता है, वो बंदा बहुत शोर करता है कि हमें मर गए, लुट गए। जो आवाम इतनी मरवा रहे हैं, असल बेसिक ये PTI वाले ख़ुद मरवा रहे हैं। ये अली अमीन गंडापुर है या कोई भी है, ये लोग आवाम को वो एक जोश, वो एक इस साइड पे लेके जाते हैं, जिससे फिर आवाम तो मासूम है। आपको लगता है ये सियासी फ़ायदे के लिए, अपने सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए लोगों को जाने लेना चाहते हैं? अभी ये जो इससे फ़ायदा इनको क्या होगा? इससे सिर्फ ये आवाम में एक हाइप क्रिएट जो करना चाह रहे हैं कि नून लीग वाले ये करवा रहे हैं, फ़ौज ये करवा रही, फ़ौज का इमेज डाउन करना चाह रहे हैं, नून लीग का इमेज डाउन करना चाह रहे हैं। लेकिन असल नुकसान आवाम का हो रहा है। इनका क्या जा रहा है? इसका बेटा कोई आ रहा है, इसका कोई अपना घर का बंदा आए ना, वो गोलियाँ खाए, वो मरे, फिर पता चले कि हाँ सियासत क्या है। ये तो सियासत नहीं है कि आवाम को मरवा के हम लोग कंटेनरों में, हम लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठ के हम लोग कहें कि जी हम जियाले हैं। बदकिस्मती से जो ना, जब से ये मुल्क वजूद में आया उस वक़्त से लेके अब तक जो ना इस मुल्क का हालात नहीं सुधर गए, ठीक है। जिसका पीछे एक बुनियादी वजह है। वजह ये है कि ये मुल्क जो है ना कभी भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं चला, जिसका मेन रीज़न यही है। अब यहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक तो सियासतदानों ने चलाना था, सियासतदान ही चला रहे हैं। सर देखो, सियासतदान तो इस मुल्क में है नहीं ना। देखो इस मुल्क में अब तक 77 साल हो गया, इस मुल्क में ये चीज़ वाज़ह नहीं हो रहा है कि इस मुल्क में निज़ाम जो चल रहा है, ये निज़ाम कौन सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि नताइज के अंदर रद्दोबदल हुआ, फार्म 47 बनाए गए, लेकिन क्या उसके लिए रियासत पर हमला करना, बंदूकें लेके आना, ये कहना कि अब हम गोली का जवाब गोली से देंगे, ये ठीक है? मुल्क में जो ना इंतशार किसी सूरत जो है ना नहीं होना चाहिए। पहली बात ये है, क्योंकि इससे जो ना मुल्क को और ज़्यादा नुकसान होगा। अब जो पॉलिसी मेकर है, ठीक है, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास जो है ना इस मुल्क का बागडोर है जिनके हाथ में, उनको ये सोचना चाहिए कि ये नौबत आ क्यों रही है। इस्टेब्लिशमेंट जो है ना पाक फ़ौज, ठीक है, पाक फ़ौज इस मुल्क का फ़ौज है, हमारा फ़ौज है, ठीक है, इस कौम का फ़ौज है, ठीक है। हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत है, ठीक है। जब तक ये इसकी मिसाल नहीं मिलती कहीं दुनिया में, जिस फ़ौज के पुष्ट पे जो ना उसके कौम जब तक खड़ी ना होगी, वो फ़ौज ताकतवर नहीं होगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो ना फ़ौज के पीछे जो है ना पब्लिक, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम एक सुई एक जा से उनके पीछे खड़ा रहे। लेकिन उनके लिए देखो, पाक फ़ौज से भी हम दरख्वास्त है, ठीक है, वो आवाम की राय का एहतराम करे, ठीक है। अब आवाम है, आप आवाम के हैं, आवाम आपके है, ठीक है। आप वो फैसला करें जो कौम चाहते हैं, जो आवाम चाहते हैं, जो इस मुल्क
की बेहतरी में है। ये तो किसी सूरत में भी जो मामला था वो हल होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। और बात ये है कि देखें, ये ज़्यादती है, रियासत को कभी भी अपने अवाम पे, अपने ही लोगों पर सीधी बंदूकें तान के गोलियां नहीं मारनी चाहिए। आप भी यहाँ पे रहते हैं, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, एहतजाज करना हर किसी का राइट है। आपको मुझको अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो यार क्या चीज़ है यहाँ पे, एक एहतजाज ही है ना, जो रिकॉर्ड करके जिससे आपका एक मसला हल करने के लिए जो अक्सर रोड ब्लॉक होते हैं तो उसकी मेन वजह क्या होती है कि आपका मसला हल नहीं हो रहा। जब आपका मसला हल नहीं हो रहा तो उसके लिए प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट करने के लिए लोग रोड ब्लॉक करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं जिससे आपका मसला हाईलाइट हो जाता है और दुनिया को भी पता चल जाता है और मीडिया को भी पता चल जाता है। और मीडिया तब तक आपको हाईलाइट ही नहीं करेगा आपका मसला। फ़र्ज़ करे कि अगर आपका कोई घरेलू भी इशू है ना, कोई फैमिली इशू भी है, अगर कोई मर्डर हो गया है, तब तक वो मसला हाईलाइट नहीं होगा जब तक आप उसका प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। सर लेकिन आपको लगता नहीं है कि एहतजाज जो भी करना, क्योंकि जमहूरी हक है, कानूनी आइनी हक है, इसी चीज़ की तो बात कर रहा हूँ ना। देखिए लेकिन हमें इंतशार की तरफ नहीं जाना चाहिए, तोड़ फोड़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। बताएं, पुरअमन एहतजाज करने का राइट किसको नहीं है? हर किसी को है ना। अगर आपका रास्ता रोकेंगे, आपको आने नहीं देंगे, आप पर शेलिंग करेंगे, आप पर हर तरह की, आपको रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल होंगे तो आवाम क्या करेगी? क्या इस तरह के एहतजाज से क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे? सर देखें, अब आपको पता है कि मसला इतना संजीदा क्यों हो रहा है। मतलब आपको लग रहा है ना कि ये अभी इस टाइम जो है ओवरऑल पूरी दुनिया में ये मसला जो है हाईलाइट हो चुका हुआ है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में। तो आपको ये लगता है कि मसला हल नहीं होगा या मसला जो है हल करने वाले जो हैं वो हल नहीं करना चाहते, वो तो ये भी बयानियाँ बना रहे हैं कि वहाँ कोई गोली चली ही नहीं है, वो तो ये भी बयानियाँ बना रहे हैं ना। और बंदे मर चुके हैं और यहाँ तक कि जो 12 लाशें आई हैं वो भी तस्दीक शुदा हैं कि जनाब इनको गोली लगी है। मुस्तकबिल में दोनों हुकूमत और अपोजिशन को, PTI को, नून लीग को और जितनी भी जब सियासी जमात, इन्हें क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए जिससे अवामी जानों का नुकसान ना हो, मुल्क में इस्तेहकाम आए? यार देखिए, प्रोटेस्ट करना सबका राइट है। वो देखना ये चाह रहे थे कि अवाम का एक जमे गफीर काफ़ी बड़ी तादाद में निकल आया, जो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। मतलब जब उनके हाथ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने बंदूकें तान ली। मेरे ख्याल में ये गलत इक़दाम था। देखें जी, कि रियासत जो है ना वो अवाम से बनती है और अवाम का ये पूरा हक था कि वो पुरअमन एहतजाज करते, लेकिन जो फ़ौज की तरफ से या रेंजर्स की तरफ से बर्बरियत हुई है ना, वो बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर का जवाब ही उनसे दोगे या इनका जवाब पत्थर से दोगे। इनको भी फिर पुरअमन तरीके से फिर कोई और लाएअमल इख्तियार करना चाहिए। मतलब कि हुकूमत के साथ मिल बैठ कर अगर कुछ हो सकता है, कोई और रास्ता निकल सकता है तो वो बेहतर है। ये ऐसा कोई मसला नहीं है कि इधर से भी फायरिंग हो, उधर से भी फायरिंग हो। नुकसान तो गरीब औलाद का है या गरीब माँ बाप का है। मतलब कि हुक्मरान तो अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो तो अपने घरों में हैं, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अली अमीन गंडापुर भी अगर तो सामने आके सबसे पहले वो फायर करे या खाए, फिर भी है वो खुद पीछे बैठे रहेंगे और आवाम को आगे कर देंगे, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और वैसे भी रियासत के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आप जो है उधर भी तो आपके मुसलमान भाई हैं, इधर भी आप उनके भाई हो, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत। आपको लगता है कि एहतजाज से, इंतशार से, धरनों से, जलसे जुलूसों से जो भी हमारे मुल्क में ये अदम इस्तेहकाम है, इस पे कोई काबू पाया जा सकता है, इसका कोई हल निकल सकता है, या मुज़ाकरात की तरफ दोनों पार्टियों को जाना चाहिए? देखें कि अगर तुम जो है ना एहतजाज वगैरह से या इंतशार बर्पा करके कुछ हो सकता तो अब तक बहुत कुछ हो सकता था। कितनी बार ये एहतजाज करके आए हैं, कितनी बार उन्होंने कॉल ऑफ भी की है, मतलब वापस लिया, सारे वापस चले गए हैं। अभी भी आए थे, अभी कहते थे कि इमरान खान को लेके जाएंगे, लेकिन फिर चले गए। इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर हुकूमत भी साथ दे उनका कि उनके मुतालबात को पूरा करे, तो वो मुतालबात पूरे ऐसे ही होंगे ना कि मुज़ाकरात करें। मतलब कि आप एहतजाज करने चले जाओ, उससे कितना मुल्क को नुकसान है, कितनी सड़कें बंद हो जाएंगी, एम्बुलेंसेस जो हैं, कई अभी देख रहे थे पीछे आपके मोटरवे पे कितने लोग थे ऐसे कि जिनकी शादियां थी और वो नहीं जा सके, तो वो नुकसान अवाम का खुद का ही है। लेकिन बात यही है कि मुज़ाकरात से अगर कुछ मसला हल हो सकता है, कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है, तो फिर वो बेहतर है। बाकी ये एहतजाज बिल्कुल गलत है। जी नाज़रीन, आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी। काफ़ी लोगों का कहना है कि दोनों पार्टियों को मुज़ाकरात के साथ मिल बैठ के मामलात हल करने चाहिए ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आ सके। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जज्बाती कारकुनान हैं, उनका कहना है कि मिल बैठ के बात हल नहीं होगी, दोबारा आवाम को, लीडरान को सड़कों पे आना चाहिए, लेकिन इसके लिए लीडरान को कंटेनर से बाहर निकलना होगा और फ्रंट से लीड करना होगा। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए होस्ट को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।